हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पांचवें पाठ के कुछ रेगिस्तान और कुछ सत्य असत्य। ये वो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको 25 से 30 नंबर दिलाएंगे और इन प्रश्नों को अगर आपने कर लिया तो आपके 25 से 30 नंबर पक्के। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सबसे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको तुरंत मिलेगा और विज्ञान से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप तक तुरंत ही पहुंच जाएगी। तो बिना समय गवाए चलते हैं पांचवें पाठ के प्रश्नों की तरफ। तो देखते हैं पहले रेगिस्तान। तो पहला क्या है रेगिस्तान में कि डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। सबसे पहले बात करते हैं जीवाश्म ईंधन होता क्या है। तो देखो कि जब कोई जीव यानी कि कोई भी जानवर जब वो मर जाता है और मरने के बाद में काफ़ी लंबे समय तक अगर उसकी बॉडी जो है वो पड़ी रहती है तो इस प्रकार के चीज़ों को हम जीवाश्म बोलते हैं, यानी कि जीवों के अवशेष को हम जीवाश्म कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि किसी कारण से यानी अत्यधिक ताप से, अत्यधिक दाब से कुछ जीव जो है यानी मरे हुए जीव जो हैं वो पेट्रोल में, डीजल में बदल जाते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हुआ कि मरे हुए जानवरों से जो प्राप्त होता है ईंधन उसे हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। तो अब शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न, डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। तो इसके लिए क्या आएगा, सबसे पहला जो भाग है उसमें लिखा जाएगा कोयला और दूसरे वाले में लिखा जाएगा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम और कोयला दोनों ही जीवाश्म ईंधन है और पिछली बार का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही था, पेपर में भी आया हुआ है, तो इसे याद कर लीजिए। दूसरे प्रश्न देखते हैं कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को प्रथम करने का प्रक्रम, यानी कि पेट्रोलियम जो हमें प्राप्त होता है वो शुद्ध अवस्था में नहीं होता, उसे शुद्ध करने के प्रक्रिया को हम संशोधन कहते हैं। हम उसे संशोधन कहते हैं। अगर किसी बच्चे को लिखना नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करके उसे लिख सकता है, वो है संशोधन। यानी पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम यानी अलग अलग करने का जो प्रक्रम है वो संशोधन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन। हमें पता है कि आजकल की जो गाड़ियां हैं उसके अंदर एक नया काम स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्ट हो गया, लेकिन उससे पहले CNG का उपयोग होता है और CNG एक गैस है जो वाहनों में सबसे कम प्रदूषण करने के लिए उत्तरदायी है। पेट्रोल और डीजल से तो प्रदूषण होता था लेकिन CNG से कम प्रदूषण होता था, इसलिए वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक CNG गैस है। बिना समय गवाए चलते हैं सत्य असत्य पे। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है सत्य असत्य। देखो सत्य असत्य में हमें क्या देखना है कि यहाँ सामने ऑप्शन दिए गए हैं और हमें उसमें टिक लगाना है। तो पहला है कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो आपको एक बात बता दूं, जीवाश्म ईंधन को बनाने के लिए लाखों साल लगते हैं और लाखों साल प्रयोगशाला में कभी नहीं बन सकते, इसीलिए इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा असत्य है। दूसरा जो उत्तर है, प्रश्न है वो है ये है कि पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है। अभी हमने पढ़ा था कि CNG है वो कम प्रदूषण देती है, जबकि वो बता रहा है कि पेट्रोल से ज़्यादा प्रदूषण करती है, तो ये भी हमारा उत्तर होता है असत्य है। तीसरा, कार्बन जो होता है कोक का मतलब क्या होता है कि जब कोयला है उस कोयले को काफ़ी गर्म किया जाता है तो उसका बिल्कुल पाउडर बन जाता है, उसमें से बिल्कुल भाप निकल जाती है, उस समय कोक बनता है। यानी कोक जो है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, ध्यान रखना, कोक जो है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, इसीलिए हमारा जो उत्तर है वो सत्य होता है। कोलतार,
कोल तार आपने देखा है कि जब सड़क बनाते हैं तो उस पर एक लुक डाला जाता है, काले रंग का एक पदार्थ डाला जाता है, उसी काले रंग के पदार्थ को बोला जाता है कोल तार। और ये कोल तार हमेशा अलग अलग प्रकार के पदार्थों का मिश्रण यानी कि मिला हुआ रूप है, इसीलिए ये भी हमारा सत्य होता है। अब लास्ट जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है कि मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो यहाँ जो नहीं है शब्द ये हमारे लिए परेशानी वाला है, क्योंकि मिट्टी का तेल भी वास्तव में पेट्रोलियम को निकालते समय निकलता है, इसीलिए ये भी एक जीवाश्म ईंधन है। तो इसीलिए हमारा उत्तर यहाँ पे असत्य हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे इसमें 3 जो प्रश्न थे वो असत्य हैं और बीच वाले 2 जो है वो सत्य है। लेकिन आपको प्रश्न को पढ़ने के बाद ही सत्य असत्य का पता लगाना है, सीधा आपने तुक्का नहीं मारना है। तो साथ में ही हम छठा जो पाठ है दहन और ज्वाला जो पाठ है उसके प्रश्न भी साथ में ही कर लेते हैं, क्योंकि 5वें पाठ के कुछ कम ही प्रश्न थे और छठे पाठ के भी कुछ कम ही प्रश्न, इसलिए दोनों पाठ को एक ही भाग में डाला जा रहा है और प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो बच्चों कोई भी प्रश्न छूट ना जाए, इसीलिए इसे ईमानदारी से पढ़ें और वीडियो को अंत तक देखें। तो प्रश्न आता है हमारा कि दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। बहुत आसान है, दहन का मीन हमेशा याद रखना, दहन का मीन है किसी पदार्थ को जलाना। तो अगर मान लो कि कोई पदार्थ आप जलाना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास में वो जलाने के लिए पदार्थ होना चाहिए, यानी सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो होता है ईंधन होना। ईंधन यानी कि हमारे पास ईंधन होना चाहिए, जलाने के लिए पदार्थ होना चाहिए। दूसरा आपको पता है कि जब हम आग के ऊपर कोई चीज़ ढक देते हैं तो वो आग है वो बुझ जाती है, वो आग बुझ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि उसे जलने के लिए एक गैस की आवश्यकता होती है, उस गैस का नाम होता है ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन गैस जो है की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो हमें चाहिए। तीसरी अगर मैं बात करूं तो किसी भी पदार्थ का हमेशा एक ज्वलन ताप होता है, हमेशा एक पदार्थ का क्या होता है ज्वलन ताप होता है, ज्वलन ताप कहते हैं जिसे। तो तीसरा जो भाग है वो है ज्वलन ताप। इसका मतलब सुन लें, आप किसी भी चीज़ को जलाने के लिए आपने देखा होगा कि अगर मैं सूखी लकड़ी या सूखे पत्ते या सूखे कागज़ को यानी किसी कागज़ को अगर मैं आग लगाना चाहूँ तो वो जल्दी आग पकड़ लेता है, इसका मतलब उसका ज्वलन ताप कम है। लेकिन वहीं मैं अगर एक गीली लकड़ी को आग लगाना चाहूँ तो आग नहीं पकड़ेगी, इसका मतलब उसे जलाने के लिए मुझे ज़्यादा समय लगा, और जितना जो समय लगता है किसी चीज़ को जलाने के लिए वही उसका ज्वलन ताप होता है। तो ज्वलन ताप 3 चीज़ हमें चाहिए थी। पहला हमें चाहिए था ईंधन, और दूसरी हमें चाहिए थी ऑक्सीजन, और तीसरा हमें चाहिए ज्वलन ताप। अगर ये तीनों हैं तो किसी भी चीज़ को जला सकते हो, वरना हम नहीं जला सकते। तो कहीं भी जाइएगा मत। अभी तीसरा जो इसमें रिक्त स्थान है उसके बारे में बात करते हैं। लकड़ी और कोयले के जलने से वायु का, सभी को पता है कि वायु का हमेशा ही प्रदूषण होता है। तो वायु का प्रदूषण होता है किसको, लकड़ी और कोयले को जलाने से। अगर आपने देखा होगा तो जब हम लकड़ी या कोयले को जलाते हैं तो धुआं धुआं होता है, इसीलिए वायु का प्रदूषण होता है। अब घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है। देखो घरों के अंदर हम एक ही काम में लेते हैं और जिसका नाम है LPG यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका पूरा नाम आपको याद रखना है क्योंकि पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था। LPG का पूरा नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम और गैस। तो अगर ये नाम आपको याद है तो 1 नंबर आपका पक्का हुआ। तो LPG काम आती है हमारे घरों में द्रव ईंधन के रूप में। आपने सिलेंडर हिला के देखा होगा, उसमें पानी सा महसूस होता है, वो वास्तव में एक द्रव है लेकिन वो LPG ही होती है।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है कि जलना प्रारंभ होने से पहले, आपने कभी देखा होगा किसी भी चीज़ को जलना, अगर जलाना चाहते हैं तो पहले हमें उसके ध्यान रखना, उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना होता है। ज्वलन ताप का मतलब ये था कि कोई पदार्थ कितनी जल्दी जलेगी या कितनी देरी से जलेगी, यानी हमें उसको कितना गर्म करना है ताकि वो जल जाए, वो उसका होता है ज्वलन ताप। तो तीसरा प्रश्न जो है उसका उत्तर जो है वो ज्वलन ताप है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न था कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को, यानी देखो कभी कभी समुद्रों के अंदर जो तेल लाने वाले जहाज़ हैं वो टकराने से वो तेल उस पानी के ऊपर आ जाते हैं। अब अगर आपने उसको बुझाना है तो उस पर पानी नहीं डालते, क्योंकि तेल जो है वो पानी के हमेशा ऊपर चलता है, यानी ऊपर तैरता है, इसीलिए पानी डालने पर कभी भी आग नहीं बुझेगी, लेकिन वो आग तेल में लगी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, तेल द्वारा उत्पन्न आग को कभी भी हम जल के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते, यानी कि जल डालने पर कभी नहीं बुझेगी। तो फिर प्यारे बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, इसका उत्तर आप नीचे लिखे हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि पता चले कि आपको कितनी नॉलेज है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैसे तो ये प्रश्न जो है वो मुश्किल नहीं है, फिर भी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो, मोटर वाहन में, यानी कि जो हमारे घरों में कारें हैं उसमें सीएनजी का उपयोग करते हैं, तो इस प्रकार से शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। यानी हमें पता है कि जब हम पेट्रोल जलाते हैं, यानी कि कारों में जो पेट्रोल चलता है, तो उससे वातावरण के अंदर हमेशा ही कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये जहरीली गैसें बनती हैं। और जब जहरीली गैसें बनती हैं तो उन जहरीली गैसों से वातावरण प्रदूषित होता है। साथ में लेकिन जब हम सीएनजी को जलाते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में जल वाष्प बनती है, जिससे वातावरण को प्रदूषण थोड़ा कम होता है, इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ईंधन के रूप में एलपीजी लकड़ी की तुलना में अच्छी क्यों है। तो सभी ने देखा होगा कि एलपीजी जो है वो कम स्थान घेरती है। सभी को पता है कि एलपीजी हमेशा ही कम स्थान घेरती है, जबकि लकड़ी है उसे स्थान चाहिए, ज़्यादा स्थान घेरती है। सभी के घरों में लकड़ी रखने की जगह ज़्यादा होती है, जबकि एलपीजी का सिलेंडर एक छोटी सी रसोई में भी आ जाता है। दूसरा, जब भी आप एलपीजी जलाते हो तो उसका जो धुआं है, यानी उससे निकलने वाला जो प्रदूषण है वो क्या होता है, कम होता है, जब ये लकड़ी का प्रदूषण जो है वो ज़्यादा होता है। तीसरी बात कि जब हम एलपीजी को जलाते हैं तो राख नहीं बचती। सभी को पता है कि एलपीजी से कोई राख नहीं निकलती, जबकि लकड़ी से हमेशा ही राख बनती है। और नेक्स्ट देखें तो एलपीजी जो है वो एलपीजी के इकाई आयतन से, यानी कि इसके एक आयतन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इकाई आयतन से ऊर्जा जो है, ध्यान रखना, ऊर्जा ऐसे लिखी जाती है, ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है, जबकि लकड़ी के इकाई आयतन से हमें ऊर्जा कम प्राप्त होती है। इस प्रकार ये पाठ भी हमारा पूरा हुआ और उम्मीद है कि आपको उत्तर समझ आए होंगे और समझ के कारण ही विज्ञान जो है वो तरक्की कर रही है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।